सो हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग ना एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहे हैं। आज तारीख है हम लोग का 9 जनवरी। और आज से लगभग एक महीने बाद आपका एग्ज़ाम है। ठीक है। तो कोई भी बड़ी कोचिंग ने इसके बारे में नहीं सोचा। ठीक है। कोई भी बड़ी कोचिंग उठा लो, गेट वाला या फिर गो, कोई किसी ने नहीं सोचा कि कुछ ऐसा टाइप का कुछ बनाया जाए, या फिर सोचा होगा पर ठीक है पैसा कमाना है तो वो नहीं करेंगे। तो दैट्स वाई मैंने आपके लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया। और चलो देखते हैं इसमें हम आप क्या क्या कर सकते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो प्लेटफॉर्म का नाम है supermind.online। आपको इस वेबसाइट पे जाना है एंड देन आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। ठीक है, लॉगिन करके यहाँ पे साइन अप कर लो आप सब इधर से। ये सब नाम वाम भर के साइन अप कर लो एंड ईमेल जाएगा, वहाँ से क्लिक करना तो आप लॉगिन हो जाओगे। ठीक है, तो मैं लॉगिन करता हूँ सीधा यहाँ पे। तो चलो लॉगिन करते हैं यहाँ से। तो हम लोग आ गए हैं अपने डैशबोर्ड पे। तो यहाँ पे दो मोड है, मतलब एक आप नाइट मोड भी कर सकते हो, ब्लैक डार्क मोड, या फिर आपको सही लगे तो ये वाइट मोड भी सही है। और फिर देखो यहाँ पे आपको सब डैशबोर्ड मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पे 6 टेस्ट मैंने दिए, एवरेज स्कोर मेरा इतना है, बेस्ट स्कोर मेरा इतना है, और ये टोटल टाइम का हो जाएगा ये चीज़ सही। फिर नीचे आप देखो यहाँ पे परफॉर्मेंस एनालिसिस है हर टेस्ट के बाद। जैसे मैंने मॉक टेस्ट 1 दिया, यहाँ पे मेरा इतना आया स्कोर 100, फिर मैंने दिया तो कम, ऐसे पूरा एक ग्राफ है। ठीक है। तो पहली चीज़ जो इसमें फीचर है वो है कि आप जितना भी प्रीवियस ईयर पेपर है सब लगा सकते हो। ठीक है, वो भी एकदम रियल गेट इंटरफेस में। ठीक है, कैसे आप देखो यहाँ आते हैं। चलो यहाँ पे अभी इतना पेपर हैं, कितने 8 पेपर हैं, और हम लोग ऐड कर रहे हैं, रोज़ ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो हम चलो करते हैं 2018 का पेपर देखते हैं। स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक किया और ये देखो पूरा का पूरा रियल गेट इंटरफेस। ठीक है, आप शायद गेट वाला की वेबसाइट पे जाओ, या फिर इतने यूनिकॉर्न्स हैं वो भी, मतलब आप कंपेयर करना भाई। ठीक है, यहाँ पे फ्री में आप लोग के लिए बनाए, 1000 सब्सक्राइबर है, कुछ है भी नहीं, लेकिन आप लोग के लिए पूरा फ्री है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो देखो यहाँ पे है, आप सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन, और मतलब ये कर दो, फिर मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट कर सकते हो, वापस आ सकते हो। ये पूरा पेपर 2 सेक्शन में होता है, एक एप्टीट्यूड और एक कोर सब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया तो अब कोर सब्जेक्ट स्टार्ट हो गया, ये कर सकते हो। ठीक है, ऐसे मतलब पूरा पेपर सॉल्व कर सकते हो। ऊपर देखो यहाँ पे टाइमर है। ठीक है, आपका टाइमर चल रहा है, एंड साथ में वर्चुअल कैलकुलेटर भी है, जो एकदम गेट इंटरफेस में होता है पूरा का पूरा। हम लोग मैंने मिमिक किया है कि आप लोग का एकदम रियल गेट का एक फीलिंग है, बिकॉज 30 दिन है, आदत इसकी लग जाएगी तो बहुत अच्छा होगा, आपको लास्ट में एग्जाम में पैनिक नहीं होना पड़ेगा। तो मैंने अब वर्चुअल कैलकुलेटर पर क्लिक किया, और यहाँ पे देखो आप कुछ भी सॉल्व कर सकते हो, जो भी आपका क्वेश्चन रहे, लाइक आ गया, मतलब आप ये यूज़ कर सकते हो। ठीक है, फिर जब आप पूरा ये कंप्लीट कर लोगे, ऐसे सोचो कि अभी आप क्या करते हो, PYQ सॉल्व करते हो ऐसे नॉर्मली। अगर आप इस इंटरफेस पे करोगे तो कितना आपके लिए अच्छा होगा, आप पैनिक नहीं होगे एग्ज़ाम में, आपको ये सब पूरा फैमिली मतलब सिमिलरिटी दिखेगा, और आप पैनिक नहीं होगे और बहुत अच्छे से कर लोगे, टाइम मैनेजमेंट हर एक चीज़। ये तो बस एक PYQ है, मतलब PYQ पेपर है, ये आपको कहीं कहीं प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा, जैसे गेट ओवरफ्लो पे। बट ये चीज़ के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, वो चीज़ मेन है। तो चलो इसको हम बंद करते हैं। ठीक है, पता नहीं मेरा कितना स्कोर आएगा, लोग चलो देख लेते हैं। ठीक है, मैंने कर दिया ओके। एंड 0.67, एक सही था एक गलत था। ठीक है, और मैंने 1 मिनट लिया पूरा, मतलब पेपर को सॉल्व करने में। और ठीक है, यहाँ पे देखो मेरा ये गलत हो गया था, अनअटेम्प्टेड। फिर मैं जाता हूँ अनअटेम्प्टेड सेक्शन में, ये इनकरेक्ट था। यहाँ पे देखो मैंने इतना अनअटेम्प्टेड था। ठीक है, तो यहाँ पे दिखा रहा है, आप लोड कर सकते हो, ऐसे पूरा चलेगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं भाई डैशबोर्ड पे। अब देखो यहाँ पे मेरा ग्राफ में ये भी दिखने लगा कि देखो अभी मैंने टेस्ट दिया, मैं यहाँ पे हूँ। और अगर आप देखो तो यहाँ पे आपका वो दिखने लगा एनालिसिस, कि देखो 0.67 मार्क्स है 100, और रैंक 1 है, बिकॉज अभी तो कोई दे ही नहीं रहा है इसमें। फिर आप दो चीज़ें यहाँ पे, अगर ये करोगे तो वापस से एनालिसिस में चले जाओगे, यहाँ करोगे तो लीडर बोर्ड। तो ये देखो प्रांजल मौर्य 0.67, फिर एक और लड़का है उसने दिया था, उसका 0 नंबर आया था, तो वो रैंक 2। फिर प्रांजल मौर्य रैंक 3rd। ये क्यों हुआ, बिकॉज मैंने एक टेस्ट दिया था उसमें मेरे 0 आए, एक टेस्ट दिया 0.67 आए। ठीक है, तो ये आप लोग जितना यूज़ करोगे ना भाई, जितने लोग आएंगे उतना अच्छा ये डायनेमिक पूरा लीडर बोर्ड बनता जाएगा। ठीक है, तो अगेन मैं कह रहा हूँ, ये बस क्या कहूँ, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये है पूरा। अब जो इस पूरे चीज़ की ना जान है, ठीक है, पूरे के पूरे सिस्टम की जान है, जो कोई नहीं किया है अभी तक। एंड ये आपके लिए एक समझ लो
जो मैं संजीवनी सीरीज चला रहा हूँ उससे भी तगड़ा चीज़ है, समझो। वो है ब्लेंड मोड। ब्लेंड मोड क्या है, देखो अभी तो आपको यहाँ 99 दिख रहा है, बट पैसे का चिंता नहीं है, ठीक है भाई। फ्री मतलब आप लोग पढ़ो अच्छे से, सर्वर कॉस्ट ज़्यादा बढ़ेगा तो हम लोग देख लेंगे बाद में, अभी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आओ, बस लिखो JL100, ठीक है, JL100। एंड अब देखो जादू किया आपने, अप्लाई एंड ठीक है, ब्लेंड मोड अनलॉक। ये चीज़ बहुत तगड़ी है, ठीक है। चलो देखते हैं ब्लेंड मोड। आ गया, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, हर एक सब्जेक्ट का एनालिसिस होगा। जैसे अब देखो आपके पास है DS, ठीक है, DS में मेरा 13% हुआ था। अब देखो DS के अंदर भी बहुत सब टॉपिक्स हैं, जैसे ट्रीज हो गए, पॉइंटर्स हो गए। उसमें मतलब अभी तक जो हमने डाला है उसमें 15 क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें में से मैंने एक सॉल्व किया है, सही किया है, तो मेरा अभी देखो ये 7% कंप्लीट है। ऐसे हर एक टॉपिक का, सब टॉपिक्स के भी पूरा ये है पॉइंट, मतलब प्रोग्रेस बार है, यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। ये तगड़ी चीज़ है। अब देखो ब्लेंड मोड क्या है। अब ब्लेंड मोड पे हम आते हैं, देखते हैं वो कैसे काम करता है। तो अब हमारे ब्लेंड मोड पे यहाँ पे आ गए क्रिएट कस्टम टेस्ट पे, ठीक है। अब यहाँ पे समझो ये मेन चीज़ है। अब सोचो आपने पूरा पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा, या फिर जितना भी कंप्लीट किया होगा। मान लो मैंने DBMS कंप्लीट किया है, ठीक है। तो मैं आता हूँ DBMS में। अब मैं चाहता हूँ कि यार जो DBMS था उसमें मैंने फंक्शनल डिपेंडेंसी मान लो अच्छे से किया है, ट्रांजैक्शन करेंसी कंट्रोल किया है, रिलेशनल अलजेब्रा सही से किया है, ठीक है। अभी फाइल ऑर्गेनाइजेशन और ER मॉडल मुझे नहीं आता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे मैं चूज़ कर सकता हूँ 30 मिनट, 1 घंटा, 90 मिनट, 2 घंटा, 3 घंटा, ठीक है। अभी के लिए जितना भी आपके पास टाइम हो, तो मैं अभी के लिए मान लो 30 मिनट चूज़ करता हूँ। एंड मैं यहाँ पे सर्च एंड जनरेट टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो ये देखो अब क्या हुआ, तो 30 मिनट में मुझे 11 सवाल करना है, मतलब लगभग 1 मिनट में मतलब एक क्वेश्चन के लिए 3 मिनट के आसपास, ठीक है। ये डायनेमिक है। कभी कभी आपको अगर ज़्यादा 2 नंबर का क्वेश्चन होगा तो उसके लिए ज़्यादा टाइम मिल जाएगा, कम कम क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे सोचो कि अगर सब 2 नंबर के क्वेश्चन होते तो आपको 6-7 ही सॉल्व करने होते, लेकिन यहाँ पे मिक्स है, कोई 1 नंबर का है, कोई 2 नंबर का है, तो आपको 11 मतलब दे दिया, ठीक है। टाइम सफिशिएंट है, आप कहोगे तो मैं बदल दूंगा, ठीक है। और ये पूरा का पूरा कम्युनिटी ड्रिवन है, कोई पैसे की बात ही नहीं भाई। बड़ी बड़ी कोचिंग से वही नहीं, उनको पैसा बनाना है। यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे मैं कम्युनिटी बना रहा हूँ जो आगे चल के भाई जिसको कुछ करना है ज़िंदगी में, ठीक है। तो पैसे कोई दिक्कत नहीं है। आप कहोगे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, यहाँ सब्सक्राइब कर लो चैनल, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, जो भी आपको दिक्कत हो कुछ भी हो बस जस्ट मैसेज मी, ठीक है। ये चीज़ तो ठीक है। जैसे मैं कोई भी एग्ज़ाम है, मतलब मुझे तो उतना याद नहीं है, ठीक है, कोई भी अगर मैं सही कर दूँ क्वेश्चंस, जैसे तुम्हारा लोडर में टाइम लग रहा है, जैसे मान लो यहाँ पे आई डोंट नो सही है कि नहीं, तो हम इसको एंड करते हैं, ठीक है, देखते हैं। तो चलो मेरा गलत ही था, लेकिन अगर ये चीज़ सही हो जाता तो देखो इससे होता क्या। अब मान लो ये पूरा टेस्ट था, इसमें कितने क्वेश्चन थे, 11 क्वेश्चन थे। अगर आपने मान लो 11 में से 5-6 क्वेश्चन सही कर दिए और 5-6 क्वेश्चन मतलब 5 क्वेश्चन गलत कर दिए, तो ये जो 6 क्वेश्चन है ना, ये अब आपको दोबारा नहीं मिलेंगे, बिकॉज आपने ये ऑलरेडी इनको सीख लिया है, ठीक है। अब जैसे हम आते हैं डैशबोर्ड पे, तो अभी तो कुछ नहीं इंक्रीज़ होगा, लेकिन अब क्या करूँ, मतलब कोई उठाता हूँ भाई, रुको, कोई मैं आपको सही करके दिखाता हूँ क्वेश्चन। मैं पढ़ता नहीं हूँ ना, तो मुझे मतलब दिक्कत होता है, सॉल्व करने कौन बैठे, ठीक है। तो मैं CD का लेता हूँ, और CD में कौन सा टॉपिक उठाता हूँ जो हम जल्दी से कर सकें, ठीक है। चलो मैं इंटरमीडिएट कोड जनरेशन कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम आते हैं एंड कहाँ गया, कस्टम ब्लेंड टेस्ट, और हम चलो CD का ही उठाते हैं, और जरूरी नहीं है पूरा पूरा CD ले लेते हैं, SGT लेते हैं, ठीक है, इस पर। और हम चूज़ करते हैं 30 मिनट्स या फिर 1 आवर जनरेट करते हैं, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन आ गया, और दूसरा, तीसरा। अभी तक हम लोग के पास 6-7 सेट है, तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे, तो कुछ बाकी हैं, ठीक है। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो ये वाला हम अगर क्वेश्चन देखें तो इसमें क्या होगा, ये है, तो डॉलर जो है हैज़ हायर प्रेसिडेंस एंड इज़ लेस, चलो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। डॉलर हैज़ हायर प्रेसिडेंस, जो नीचे होता है उसका शायद ज़्यादा होता है प्रेसिडेंस, ठीक है। एंड इज़ लेफ्ट एसोसिएटिव, हाँ लेफ्ट एसोसिएटिव है, और जो हैश टैग है वो राइट एसोसिएटिव है। हाँ सही है, शायद यही सही है, देखते हैं। ए एंड लेट्स सबमिट, ओके। तो हाँ सही था, वो क्वेश्चन सही था। तो मेरा देखो 2 नंबर मुझे मिल गया है, 5%। एंड अब देखते हैं ये अपडेट हुआ कि नहीं, ठीक है।
तो हम चलते हैं बैक जाके एंड देखो अब हम आए यहाँ पे एंड CD पे आए हम। ये देखो मेरा अपडेट हो चुका है, मतलब कुछ था शायद 19% था, अब 29% हो गया है। तो देख रहे हो ये आपका रैंडमली बढ़ रहा है। ऐसे सोचो कि आपके पास थोड़ा सा भी टाइम है तो भी आप सॉल्व कर लिए। एंड सबसे मस्त चीज़, धीरे धीरे आपका ये पॉइंटर बढ़ता जाएगा एंड आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि मेरा भाई एल्गो हो गया, मेरा CN हो गया, मेरा DBMS इतना % हो गया। एंड ये तो बस अभी आप एक सब्जेक्ट का देखें। अब देखो ब्लेंड मोड का और ताकत, ठीक है, ब्लेंड मोड का एक और ताकत तुम्हें दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे है, अब हम सोच रहे हैं कि यार कुछ कुछ सब्जेक्ट हैं, मेरे 3-4 सब्जेक्ट हुए हैं, मुझे सब कंबाइन देना है एग्ज़ाम, ठीक है। तो वो करते हैं, चलो जैसे हम करते हैं COL ले लेते हैं, DL ले लेते हैं, DS लेते हैं, DS नहीं मान लो कोई भी ले लेते हैं, DSTL ले लेते हैं और मान लो CN ले लेते हैं, ठीक है। अब चाहो तो आप अलग अलग टॉपिक भी इसमें इंक्लूड कर सकते हो। जैसे मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा तो कोआ में बस पाइपलाइनिंग अच्छा है, मेमोरी हायरार्की अच्छा है और ये अच्छा है। DL में मेरा भाई नंबर सिस्टम बुलियन अलजेब्रा अच्छा है मान लो। DSTL में मुझे ज़्यादा कुछ आता नहीं है, तो मान लो मैं प्रीपोजिशन लॉजिक लगाता हूँ, और CN मान लो मुझे पूरा अच्छे से आता है, ठीक है। तो और मैं चाहता हूँ कि यार मेरे पास टाइम है तो बहुत अच्छे से मुझे प्रैक्टिस करना है, तो मैं 2 घंटे का ले लेता हूँ। अब मैं करता हूँ 2 जनरेट एंड अब ये देखो 2 घंटे में 44 क्वेश्चन आ गया, ठीक है। एंड इसमें अब सोचो जो आप कस्टमाइज़ कर रहे हो ना कि टॉपिक चाहिए तो टॉपिक्स आ जा रहे हैं, पूरा सब्जेक्ट चाहिए तो पूरा सब्जेक्ट आ रहा है, हर चीज़ आ रहा है, ये एकदम अलग लेवल का है। ऐसे समझो कि अब ये टेस्ट दे दोगे, आपका वो जो है डैशबोर्ड में आपको पता चल जाएगा कि मेरा इतने टॉपिक्स कवर हो गए। एंड भाई अब मैं क्या बोलूँ इससे ज़्यादा, मतलब 70-80% रिपीट होते हैं PYQ, ठीक है, 70-80%। अगर आपको इस पर ग्रिप हो गया, हर एक चीज़ आपको कवर हो गया, एंड हम लोग रोज़ भाई मतलब ऐड कर रहे हैं, मेरी तो 3 टीम है, मतलब यही सब स्टूडेंट्स ही हैं, सब डाल रहे हैं इस पर। तो सोचो कि आपका इंक्रीज़ होता जाए 3 महीने, मतलब आपके पास 30 डेज़ हैं, इससे बढ़िया जगह कहाँ होगा आपके लिए प्रैक्टिस करने का। आपको यहाँ पे एग्जाम टाइमर भी दिख रहा है, हर एक क्वेश्चन के लिए कितना टाइम देना है सब दिख रहा है। बुक से सॉल्व करोगे वही है, बोर हो गए यार नहीं लग रहा है, मन उधर हो जाएगा। यहाँ पे हमेशा तुम प्रैक्टिस करोगे तो एकदम क्या कहते हैं उसको, रियल ऐसा लगेगा एग्ज़ाम दे रहे हो, सो यू वुड बी फोकस्ड। सो भाई ये पूरा का पूरा फ्री है अभी। आप लोग अगर सही में मतलब इसको सपोर्ट करना चाहते हो इस चीज़ को, तो भाई चैनल सब्सक्राइब करो और क्या कहते हैं शेयर कर सको तो करो इस चीज़ को, एंड यूज़ करो सबसे अच्छा, ठीक है। आप ही लोग के लिए बनाया है और यही है भाई। सो इसको यूज़ करो, एंड जो भी आपको अगर अच्छा लगे ये चीज़ तो प्लीज़ कमेंट डाउन मतलब सेक्शन में और फीडबैक दो भाई। इसीलिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, एंड ऐसा ही वीडियो बनाता रहूँगा। और ये चीज़ आपके लिए है ही भाई, 30 दिन है तो इसको यूज़ करो, एंड और सब वीडियो में लाऊंगा जो आप कहोगे, एंड पढ़ते रहो भाई। और यही है, सो दिस वॉज द गिफ्ट फ्रॉम माई साइड, सो यूज़ इट एंड गेट अ गुड